लेकिन सबसे पहले वहाँ लूटमारी शुरू हो जाएगी, खुलेआम लूटेंगे। क्यों? 50-100 लोगों का एक ग्रुप आएगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकेगा असले के साथ, और लूट के वो चला जाएगा। इस तरह से सूरत हाल हो रही है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा मुल्क के बुरे हालात हों, आपके घर वाले, आपके बच्चे दूध पीने को तरस रहे हों, खाने को तरस रहे हों, फिर आप किसी की जान लेने को भी, चोरी करने को भी बुरा नहीं समझते हो। आप पता है क्या सोचते हो? आप सोचते हो मैं मरने के बाद अल्लाह पाक को, ऊपर वाले को ये कहूंगा कि मेरा बच्चा मर रहा था, मैं क्या करता, मैंने जो उसको सही लगता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल डाउनलोड करने के बाद नज़र नहीं आ रहा, तो प्रशांत धवन जी की वीडियो है, पाकिस्तान में वाक़या हुआ था उसके ऊपर। चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान का जो ये ड्रीम बाजार है ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आप देखोगे इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि एक मॉब आया, भीड़ आई। बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या है, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है पाकिस्तान का कराची शहर। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है ये पाकिस्तान का। यहाँ पर देखिए, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान से बाहर जाकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, उन्होंने ये सोचा कि चलो कराची में वापस जाकर ना एक मॉल ओपन करेंगे। मॉल का नाम रखेंगे ड्रीम बाजार। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इस मॉल में एक बड़े डिस्काउंट का एक अनाउंसमेंट हुई, लोग अंदर गए और पूरा मॉल लूट लिया। जो विजुअल सामने आए हैं ना, ये कहीं से भी एक स्टेबल, एक इकोनॉमिक स्टेबल समाज के नहीं है। क्लियरली लग रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, ये बिल्कुल पावर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। तभी ऐसे विजुअल्स पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो जो वीडियोस हैं आज के समय ड्रीम बाजार से रिलेटेड, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ये मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड बैंक का डेटा और कुछ और डेटा को हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के आसपास जो देश हैं, क्या ये इकोनॉमिकली एक यू टर्न ले रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये ड्रीम मॉल है, इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एक मॉल यहाँ पे बिल्ड किया और इनॉग्रेशन के दिन इन्होंने एक बड़े डिस्काउंट की अनाउंसमेंट करी। इतने सारे लोगों ने पहली बात तो इस मॉल को घेर लिया कि पुलिस गार्ड वगैरह जो भी थे, उनको ये बड़े बड़े डंडे लेकर लोगों को मारना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी कि थोड़ी बहुत जो भीड़ है ये काबू में आ जाए। बट इन डंडों से कुछ हुआ नहीं। एक यूनिक टाइप का लाठी चार्ज है, मैंने ऐसा लाठी चार्ज आज देखा नहीं है। तो इस सब से भी कुछ हुआ नहीं। इवेंचुअली क्या हुआ कि लोग अंदर, ये यहाँ पर कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग अंदर घुसी गए और जो लोगों को चाहिए था, लोगों ने लिटरली स्नैच करके जो जिसको जो चाहिए था वो उठा के ले गया। और अगेन देखो, यहाँ पे आप नोट कर पाओगे, कोशिश इनिशियली पूरी करी गई थी कि भीड़ काबू में आ जाए, कुछ ये रुक जाए, बट इन दी एंड नथिंग वर्क। एक बड़ी भीड़ एक मॉल के अंदर चली जाती है और 30-40 मिनट तक जब अंधी लूट चली मॉल के अंदर, पुलिस बस देखती रह गई, कुछ किसी ने कुछ रोका नहीं। इवेंचुअली देखिए ये हाल हुआ है बहुत सारे स्टोर्स का। हाल किया है इस कौम ने भाई। मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामला करें, लेकिन क्या हाल किया है यार। मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए। मतलब ज्यादती की हद हो गई है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मॉल इन्होंने बनाया है आपके सामने है, ठीक ठाक पैसा लगा के बनाया था। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के जो बेसिक इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आज के समय प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो वर्ल्ड बैंक ने पिछले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ये दिया था कि इनके हिसाब से पाकिस्तान की 40% आबादी, ना अगर वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 40%, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक के पास काफी बार जो जेन्युइन डेटा है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का, वो जेन्युइन डेटा पहुंच नहीं पाता। तो आप आराम से कह सकते हैं जो रियल डेटा है ये 55-60% के आसपास होगा। खैर, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि नियरली 40% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन अब ये पावर्टी लाइन के नीचे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, पिछले साल, इसके पिछले साल अगर हम देखें तो ये परसेंटेज 35% हुआ करती थी। देखिए, कई कंट्रीज हैं जहां पर इवेंचुअली पावर्टी बढ़ती है, मगर उसमें कई दशक लग जाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ, मैं कहूंगा 5-6 सालों में, जिस तरीके से इनके यहाँ डेप्रिसिएशन हुई है, जिस तरीके से
इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से आगे बढ़ी है ना, इनकी एक बड़ी आबादी पॉवर्टी में जा चुकी है और लोग बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, लोग छिना झपटी पे आ चुके हैं। और जो ये ड्रीम बाजार का सीन हमने देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में इन द फ्यूचर और ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जो मेन चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से हर्ट कर रही है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। देखिए अभी रिसेंटली ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आज हैं, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, तो 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रह जाएगी। इधर आप देख पाओगे, ये वो आर्टिकल है, काफी वायरल हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए हैं, 30 साल बाद ना अगर हम सिर्फ 6% की इन्फ्लेशन के साथ आगे बढ़े, तो उस 1 करोड़ की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ 17,40,000 रुपए रह जाएगी 30 साल बाद। जी हाँ, ये होती है पावर इन्फ्लेशन की। पैसे को लिटरली आप कह लीजिए खा जाती है। अब ये तो मैंने आपको कमाल दिखाया है 6% की इन्फ्लेशन का, जो मैं कहूंगा एवरेज है। दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में आपको 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन मिलेगी। पाकिस्तान में कई महीने 24%, 25% की इन्फ्लेशन रही है। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कई बार जमाते इस्लामी पाकिस्तान ने यह अनाउंस कर दिया कि पूरे पाकिस्तान को यह बंद कर देंगे, हर जगह शटर डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन लोगों को लिटरली मार रही है। ये 28 अगस्त को किया गया था और फ्रीक्वेंटली और भी होगा। हालांकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने यह कहा है, इनके हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो सकती है ना। स्टेबलाइज का मतलब इनके यहाँ होता है 10%। 10% की भी इन्फ्लेशन देना, मैं आपको बता दूं, 10-15 सालों में ही पाकिस्तान में जो लोग जिनके पास पैसा सेव्ड है ना, उसकी वैल्यू आधी होने वाली है। और इमरान खान ने जेल से रिसेंटली इसी बात को लेकर एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक कोलैप्स है ना, ये बहुत यूनिक टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, वो हो नहीं रही क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं ही नहीं। हो यहाँ पर क्या रहा है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक बेस है, इनकी आबादी है, उनके पास जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान में निवेश करके कुछ इंसेंटिव है ही नहीं। कोई पाकिस्तान में जाकर कुछ बेचना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो बेचकर आपको करेंसी मिलेगी उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगी नहीं। तो इमरान खान के हिसाब से अभी जो सिर्फ एक फोकस है सरकार का कि इनकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, इमरान खान को जेल में रखना है। इस वजह से जो बाकी और बहुत सारे इश्यूज हैं इनके यहाँ, इन्फ्लेशन के, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज के, सिंस इस सब पे फोकस नहीं हो रहा, इवेंचुअली पाकिस्तान जो अपने लॉन्ग अवेटेड जो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इंडिया के आसपास जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये बहुत ही जरा खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। श्रीलंका ये आईएमएफ बिल आउट के अंडर है, बांग्लादेश ये आईएमएफ बिल आउट के अंडर है, पाकिस्तान इसका आईएमएफ बिल आउट चल रहा है। मालदीव्स की अगर हम बात करें तो लिटरली ये लोग इंडिया से पैसा मांग रहे हैं ताकि चाइना का लोन ये वापस कर सके। फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं, मालदीव्स में भी इकोनॉमिक संकट आने वाला है। तो इंडिया कैसे भी करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर करेंसी को रिलेटिवली, बिल्कुल इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, मगर आप कंपैरेटिवली देखोगे जो ग्लोबल जो एक आपके लिए ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वी हैव डन प्रीटी वेल। मगर अभी और चैलेंजेस आने बाकी हैं। पाकिस्तान के खराब एग्जाम्पल से अगर एक बात हमको सीखनी है वो ये है कि इंडिया में हमें देखिए इंडस्ट्रीज हमारी बिल्ड करनी होगी। जो हमारी कंपनीज हम बनाएंगे, जो नए ब्रांड्स बनाएंगे, यही फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देगी। और अभी क्वेश्चन खैर यहाँ पर यह भी है कि क्या पाकिस्तान जैसा देश जेन्युइनली एससीओ जैसा समिट होस्ट भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर पूरा समिट वर्चुअली होस्ट होना चाहिए। इसको लेकर भी अभी काफी डिस्कशन होंगे। खैर अभी देखिए पाकिस्तान न्यूज में रहेगा बिकॉज ऑफ द एससीओ समिट। इन्होंने इंडिया के पीएम को भी इन्वाइट किया है। कुछ अपडेटेड न्यूज आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पर पूछूंगा एक सवाल। देखिए हाल ही में 47 इंडियंस को बचाया गया है एक फॉरेन कंट्री में। इस फॉरेन कंट्री में इन 47 इंडियंस को जबरदस्ती साइबर स्कैम सेंटर्स में काम करवाया जा रहा था। तो आपको बताना है कि जो ये 47 इंडियंस जिनको रेस्क्यू किया गया है, ये किस कंट्री में फंसे हुए थे, किस कंट्री से इनको बचाया गया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, लाओस, थाईलैंड, चाइना या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे आपको एक प्राइस हाइक दिखेगा। जी हाँ, प्राइसेस बढ़ जाएंगे 3 सितंबर के बाद से ही। जी जनाब, कोई अल्फाज नहीं है, यकीन करें मेरे पास। और बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं ऐसी कि पाकिस्तान की कंडीशन ख़राब हो रही है। मैंने बहुत पहले भी, अगर मतलब
मैंने बाकी पहले ही कह दिया था, बहुत पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था। मैंने ये कहा था कि लूट मारियाँ होंगी, और लूट मारियाँ मैंने कौन सी कही थी, जैसे ये तो मॉल में हुई है। मैंने कहा था जैसे आबादियाँ कम जहाँ घर है ना, मिसाल के तौर पे एक नई कॉलोनी बन रही है सरजानी की साइड पे, हज़ारों बन रही हैं, तो उस कॉलोनी में 500 घर हैं, लेकिन फ़िलहाल 50 घर हैं। सबसे पहले वो लूटेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक घर इधर एक घर उधर है, तो वहाँ पे बाकायदा जत्थे के जत्थे आएंगे, स्ट्रेस बहुत है। मतलब यानी 40-40, 50-50 लोग आएंगे असलों के साथ। वो बाकायदा उन घरों को, उन आबादियों को लूटेंगे जो कंजेस्टेड है ना, शहरों के अंदर हैं, बिल्डिंगों के अंदर हैं, फ्लैटों के अंदर है। यहाँ तक इतनी जल्दी नौबत नहीं आएगी, लेकिन सबसे पहले वहाँ लूटमारी शुरू हो जाएगी, खुलेआम लूटेंगे। क्यों? 50-100 लोगों का एक ग्रुप आएगा ना, उसको कोई रोक नहीं सकेगा असले के साथ, और लूट के वो चला जाएगा। इस तरह से सूरत हाल हो रही है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा मुल्क के बुरे हालात हों, आपके घर वाले, आपके बच्चे दूध पीने को तरस रहे हों, खाने को तरस रहे हों, फिर आप किसी की जान लेने को भी, चोरी करने को भी बुरा नहीं समझते हो। आप पता है क्या सोचते हो? आप सोचते हो मैं मरने के बाद अल्लाह पाक को, ऊपर वाले को ये कहूंगा कि मेरा बच्चा मर रहा था, मैं क्या करता, मैंने जो उसको सही लगता है। एक अगर आप किसी डकैत को पकड़ लो जो मोबाइल छीन रहा है, चोरी कर रहा है, आप उसके हालात तो पूछो बिल्कुल कि यार वो अपनी जान को हथेली पे रख के डकैती कर क्यों रहा है, बिल्कुल और हम लोग उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पता नहीं उसकी क्या हालत है। बिल्कुल कई ऐसा लोग ही। इस तरफ नहीं जाते, चोरियों की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, कई लोग अपने आप को मार रहे हैं, कई हाँ, पूरी खत्म पूरी कर देते, बच्चों को मार देते ऐसी हैं। ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही है। कईयों ने तो कहा है कि मैं इतने दिनों तक अगर मेरी मदद नहीं होती तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। एक शख्स था, वो अक्सर जॉब का जिक्र करता था मुझसे। मैं आपको बहुत, मुझे मतलब यूँ समझ लो, कभी वो बंदा नहीं बोलता। जिस दिन उसकी जॉब कहीं से हटी थी ना, वो पहले ही हटने वाला था, तो उसको इतना अंदाजा हो गया था कि मेरी ये जॉब जाने वाली है। एडिटिंग करता था, वीडियो एडिट करता था। तो उसने कहा था कि यार कोई जॉब हो तो बताना। 4-5 मरतबा कहा, तो मुझे पता चला उसकी डेथ हो गई। और डेथ हुई तो बंदे ने लिखा जिस दिन उसकी कहीं जॉब थी वो हटी, उसकी डेथ हुई। तो अगर आपकी जॉब जाती है और आपकी डेथ होती है तो इसका मत किस कंडीशन में होगा। तो वाकई पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। एक मॉल के अंदर डिस्काउंट लगा तो इतनी जनता आ गई, इतनी ये पब्लिक। देखो, चलो आई तो आई, एक खुशी की बात है, लेकिन तुम लोग के अंदर कुछ एक इंसानियत नाम की तो चीज होनी चाहिए। अब ये नहीं पता कि इनके बीच में किसी ने जेलसपना में किया, या किसी ने, और जैसे को होता है दहशतगर्द के बदनाम करना, पाकिस्तान कराची का हाल बुरा कर 10 देना। लोगों तो किसी ने दुश्मनी की है, तो पूरी पब्लिक थी। नहीं तो वो क्राउड में पिस गए ना। वो कितने ये लोग वो जुमगट्टा बना के आए, कोई वहां से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ, या चारों तरफ से अगर हमला भी कर रहे होंगे, अगर जिसने ये पहले से माइंड बना के रखा हुआ, क्योंकि पब्लिक, मैं नहीं समझती हूँ कि आम पब्लिक ने इस तरीके से किया होगा। क्यों कि जब ये बंदों ने ये हरकतें तो करी, आम पब्लिक और डर गई होगी, क्योंकि इसके अंदर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। और कुछ औरतें उन ग्रुप में भी मिली हुई होगी, कुछ आदमी मिले हुए होंगे, बच्चे नहीं मिले हुए होंगे। जो फैमिली आई होगी वो एक अलग होगी, क्योंकि फैमिली वाले कभी भी, अगर हस्बैंड वाइफ या बहन भाई हो या कोई भी XYZ फैमिली वाले कोई भी होंगे, वो ये ऐसी कंडीशन कर ही नहीं सकते लेकिन जो जब मॉल का हाल। शुरुआत हुई ना, सबने शायद हाथ साफ किए। एक दफा हम्म। शुरुआत हो गई, लोग तोड़ फोड़ के अंदर घुसे, तो लूट मारी सबने की, सबने की। कईयों ने अपनी जानें बचाई होंगी। वाकया हुआ, ये देखा हुआ वाकया बिल्कुल, हमारे बहुत देश वायरल, में बहुत वीडियो वायरल हुई है। न्यूज़ों में आ हाँ। गया, बोला यार इतना खूबसूरत मॉल बनाया था और ये देखो ये अवाम ने क्या कर दिया इस मॉल को। तो अवाम के बीच में काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे मुल्क का निजाम जो है ना सीधा होने नहीं देंगे। नहीं देते, यही ना, ये बिल्कुल ये जो है ना, और सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट है ना, तो हमारा कराची। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कराची को सबसे ज्यादा टारगेट करा गया है कि यार ये अपने पैरों पे ना खड़ा हो पाए। तो जाहिर सी बात है, चाहे हुक्मरान ले लो या हमारी इकोनॉमी ले लो या हम कुछ भी ले लो, तो आज हम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये ले या ना ले। क्यों? क्योंकि हमारे जेब में इतने पैसे होते ही नहीं है। हम परेशान हो जाते हैं कि यार अगर ये चीजें खरीद लेंगे तो रात को खाएंगे कहाँ से, बिल्कुल पहनेंगे क्या। कह रहे हैं कि 6% अगर महंगाई हो, 6% इन्फ्लेशन हो, तो मुल्क के हालात बुरे होते हैं। हमारी 24-25% है, और कह रहे हैं कि अगर हम 10% पे भी ले आए तब भी
5-10 सालों के अंदर मुल्क में रुपए की कीमत और गिरेगी, और गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, कौन शख्स इस मुल्क में कारोबार करेगा? कारोबार हो ही नहीं सकता। नहीं हो ही तो नहीं कारोबार सकता। ना होने से और नुकसान। और नुकसान, यानी आप एक डरते जाओगे। बहुत मतलब यूं समझ लें कि दुआ यानी करते आपने तो जैसे अभी बिजनेस एक ने खोला, अगला बंदा तो देख के खुद अपने कदम दूर हटा देगा। पीछे हट जाएगा। बिजनेस जो है अभी फिलहाल देखिए हमारे कराची में तो दब चुका है, ठीक है, हर बंदा रो रहा है ना? है, हर बंदा बोलता है यार कि क्या करे, कहाँ से लाए। बिजनेसमैन बाहर मुल्क में जॉब करने के लिए तैयार है। बिजनेसमैन ऐसा ही है, बनना है। सही कह रहे, सही कह रहे। मामला बोले हम कहाँ से पूरा करें, या दुकान में आ जाते खड़े रह जाते, आपका तो इतना टैक्स है, आपका तो इतना ये लगा हुआ है, दुकान सील करने आ जाते, बंद करने आ जाते, कहाँ से लोग कमाए। जो कर भी रहे हैं टेंशन तो है। उनको भी नहीं करने दिया जा रहा, और एक इतना बड़ा इन्वेस्टर समझो आया। टैक्स की 10-10, 12-12 लाख रुपए दुकानों में लगे हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, आने वाला वक्त बेहतर हो, लेकिन दिख नहीं रहा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।